बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। बाजियाब मुसाफिर मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 दहशतगर्दों को हलाक और मुतादिद को जख्मी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। रेस्क्यू किए गए जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्द हमले में ट्रेन ड्राइवर जख्मी है। वाक़े के बाद सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिस। कोयटा रेलवे स्टेशन पर एमरजेंसी डेस्क कायम। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराह कुन, झूठा और फेक प्रोपागेंडा करने में मसरूफ हैं। AI वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपागेंडे के बजाय मुस्तनद ज़राए से मालूमात लें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेज की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों को निशाना बनाना अकास है। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। बलूचिस्तान हुकूमत का फौरी एमरजेंसी का निफाज मौजूदा सूरत हाल से निमटने में अहम किरदार अदा करेगा। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं, बचकर कोई नहीं जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं, वो हर मुसाफिर की खैरियत के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना और उनकी जानों को खतरे में डालना बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद करना इंतहाई काबिल मज़म्मत फेल है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बुलान में ट्रेन को यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्द औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेज एहतियात से काम ले रहे हैं। दहशतगर्दों ने किसी यरगमाली को रिहा नहीं किया, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें रिहा करवाया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, यरगमालियों में आम शहरियों के साथ सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना भी हैं। दहशतगर्द डॉलर्स की जंग लड़ रहे हैं। बाहर बैठे उनके हैंडलर्स को शहादतों के बदले डॉलर्स मिलते हैं। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और KP में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी ने बहुत तेज़ी से सर उठाया है। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा, तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। मामला तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जिस रफ्तार से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, हमें इससे ज़्यादा तेज़ी से बरामदात को फ़रोग़ देना है।
अगर आप ऐसे कौमी इश्यूज पे भी अपने ही सियासत को चमकाने के लिए, अपनी सियासी सितारा को चमकाने के लिए उनको निशाना बनाएंगे जो सबसे पहले आवाज उठाते हैं, जो आपको नुमाइंदगी हर फोरम पे कर रहे हैं, तो फिर आप धोखा दे रहे हैं, आप अवाम का धोखा दे रहे हैं। ये एक सीरियस इशू है, ये जिंदगी मौत का मसला है रूरल अप्रैलियन के लिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। इसलिए यही लोअर अप्रैलियन का केस पाकिस्तान जाके भारत के खिलाफ लड़ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये झूठ है कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश है। पीपल्स पार्टी हर असम्बली इजलास में पानी का मसला उठा रही है। नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने भी रखे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने नहरों के मामले पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लेने के मुतालबा किया। केपी में बेअमनी पर बिलावल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैल चुकी, लेकिन वज़ीर आला केपी को परवाह नहीं। जहां सूबाई हुकूमत शायद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, वहां वफाकी हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को इस हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता जिसे अपने मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी ना हो। बिलावल ने बताया कि वज़ीर आज़म के साथ डिनर के दौरान सियासत पर भी बातचीत हुई। मैं मीडिया के सामने वो मैंने जाकर बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ ना किया, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। एक हफ्ते में एक दफ़ा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनें करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया सलमान राजा सलमान सफदर करेंगे। पानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर वकला से तल्ख कलामी, कहा अब सिर्फ बानी से वही मिलेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पानी पीटीआई ने वकला को तंबीह की है। पानी पीटीआई ने फैसला किया कि गैर जरूरी किसी पटिशन पर दस्तखत नहीं करेंगे। अलीमा खान के रवैये पर मुलाकात में नईम पंचौता ने बानी को शिकायत लगा दी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने तसल्ली से नईम हैदर पंचौता की शिकायत को सुना, अलीमा खान की सख्त ज़बान का नोटिस ले लिया। पानी पीटीआई ने अलीमा खान की वकला से तकरार पर नाराज़गी का इजहार किया। पानी पीटीआई ने यकीन दिलाया कि वो अलीमा खान को वकला से उलझने पर मना करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के फोकल पर्सन न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा, बानी को सहूलियात ना मिलने पर अलीमा खान ने गुस्से का इजहार किया। बानी को अहलिया से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, किताबें नहीं दी जा रही। पीटीआई के वकील नईम हैदर पंचौता ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई जेल में है तो बाहर वाले लोगों पर भी सख्ती है। अलीमा खान से कोई नाराजगी नहीं। अलीमा खान बानी पीटीआई की फिक्र में वकला से बात करती हैं। सेनेट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर शिबली फराज की तकरार। शिबली फराज ने एजेंडे के बगैर चारों सूबों और वफाक से मुताल्लिक़ करारदाद पेश करने की कोशिश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन लीडर चेयर को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐवान की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, 1 साल से ऐवान में पूरे मेंबर नहीं हैं, ऐवान नामुकम्मल है। ऐवान मुकम्मल नहीं हुआ तो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब कैसे हो गया? जो कुछ हुआ है, यहाँ से जो कानून साजी हुई है उसकी हैसियत क्या है? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जिस इंतखाबात पर शिबली फराज ने एतराज़ किया वो उसी से मुंतखब होकर आए। जब सेनेट इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त स्पीकर केपी असम्बली ने इजलास तलब करना था, जो नहीं किया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई को बताया है जेयूआई के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुताल्लिक कोशिशों को सराहा है। बानी पीटीआई ने कहा है कि हम उसूल की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी जमहूरियत के लिए हमारा साथ दे उसका खैर मकदम करेंगे। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि अली अमीन गंडापुर को उनकी तायद हासिल है। अली अमीन की वजारत आला को कोई खतरा नहीं। बानी पीटीआई ने कहा, उनके दौर में अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है।
बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़ पर IMF की मशरूत रजामंदी। हुकूमत से बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी से मुताल्लिक नया मंसूबा मांग लिया। IMF ने कहा टैरिफ कम करने से पहले बिजली कंपनीज की निजकारी का जामे मंसूबा देना होगा। हुकूमत ने पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गैपको, जबकि दूसरे मरहले में मैपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी का मंसूबा IMF को पेश किया था। दो 2015 में 1 साल के लिए सुपर लेवी टैक्स नाफिज किया गया, जो 2022 तक जारी रहा। हुकूमत से पूछा जाए सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस में कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स एक मरतबा खास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है। कंपनीज के वकील ने कहा कि हुकूमत आमदन पर पहले ही इनकम टैक्स ले चुकी थी। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए उसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। यह सुपर टैक्स नहीं बल्कि टैक्स है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची। चीनी की फी किलो रिटेल कीमत में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 25 रुपए का इजाफा। कोयटा की होल सेल मार्केट में 175 रुपए फी किलो, कराची में भाव 166 रुपए फी किलो, लाहौर और पेशावर में फी किलो चीनी 170 रुपए मिल रही है। होल सेलर्स का कहना है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दाम करे तो चीनी 125 रुपए फी किलो तक आ सकती है। FBI, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो शुगर प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 6 शुगर मिल्स सील की जा चुकी हैं। सप्लाई चेन के 10 मराकज़ भी सील हुए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मीडिया बयान। कहा सिक्योरिटी इदारे भी ताउन कर रहे हैं, इसीलिए अब चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। $1 हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा है। शुगर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की बदौलत जनवरी-फरवरी 2025 में 24 अरब रुपए सेल्स टैक्स जमा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाइल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत ने जस्टिस जमाल बंदुखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने FBLE केस का हवाला दिया तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि FBLE केस को 1962 के आइन के तनाजुर में ही देखा जा सकता है। इस वक्त मुरव्वजा आइन 1973 का है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए FBLE केस के तनाजुर में क्लॉज D के होते हुए शहरियों का फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है। फौजदारी कानून में तो गाली देना भी जुर्म है, इसकी सजा मुतय्यन है। तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। पंजाब के अस्पतालों में अद्वियात और तिब्बी आलात के बहरान का खतरा। सूबाई हुकूमत ने अद्वियात और मेडिकल आलात फराहम करने वाली कंपनीज के 12.5 अरब रुपए अदा करने हैं। इन 12.5 अरब रुपए में निगरां दौर में खरीदारी की गई रकम भी शामिल है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने हुक्म दिया है कि निगरां दौर के पैसे जारी नहीं किए जाएंगे। सूबाई वजीर सेहत प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अदायगी रोकने की तस्दीक कर दी। बताया जो पैसे रुके हुए हैं उनकी अदायगी पर गौर कर रहे हैं। निगरां दौर में अगर गड़बड़ हुई तो मुकदमा दर्ज कराया जाए और जिम्मेदारों को पकड़ा जाए। चेयरमैन इलेक्ट्रो मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने हमारे 6.5 अरब रुपए अदा करने हैं। महकमा खजाना को बता चुके हैं कि पैसे अदा ना किए तो सप्लाई रोकने पर मजबूर होंगे। मुस्तफ़ा आबिर कत्ल केस का मुल्जिम अरमगान मजीद 7 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुखालफत। कहा गाड़ी लाश आला ज़र्ब बरामद हो चुका, मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं, अदालती रिमांड दिया जाए। वकील सरकार ने कहा मुल्जिम ने बरामद हर शय पर पासवर्ड लगाया हुआ है, मजीद तफ्तीश लाजमी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया, बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्जिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रिपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुल्जिम से पूछा पुलिस ने मारपीट तो नहीं की? मुल्जिम ने कहा वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुल्जिम की वालिदैन से 5 मिनट तक मुलाकात कराई गई।
तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जरगे की दूसरी नशिस्त बुध तक मुलतवी। अफगान जरगे के रुकन हाजी गुल मुराद का कहना है कि अफगान जरगा काबुल में आला हुक्काम से मुलाकातों में मसरूफ है। दूसरी नशिस्त बुध को तोरखम सरहद पर होगी। दूसरी नशिस्त तक फायरबंदी माहिदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तानी सफारतकार की अमरीका से वापसी का मामला वजारत खारजा देख रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया कि मुतल्लिका अफसर निजी दौरे पर अमरीका गए थे। मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 19 मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिम उस्मान जज्जा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने उस्मान जज्जा को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुलजिम से इंसानी स्मगलिंग के आलमी रैकेट से मुताल्लिक़ मालूमात दरकार हैं। शहरियों से ली गई रकम भी बरामद करनी है। उस्मान जज्जा का अदालत में कहना था कि मेरा इतना ज़्यादा जुर्म नहीं है जितना बनाया जा रहा है। मुलजिम को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलकादिर ट्रस्ट केस के 190 मिलियन पाउंड तालीम पर खर्च करने का फैसला किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूल्स में न सिर्फ तालीम और खाना मुफ्त फराहम किया जाता है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की तालीम भी शुरू की गई है। NDMA ने एशियाई तरक्याती बैंक से सैलाब ज़दगान के लिए मिली $3 करोड़ की ग्रांट तुर्की और शाम के मुतासरीन के लिए इस्तेमाल की। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन NDA ने बताया कि ब्रादर ममालिक की फौरी मदद के लिए अपना स्टॉक इस्तेमाल किया जाता है जिसे बाद में वापस हासिल कर लिया जाता है। जो स्टॉक इस्तेमाल किया जाता है उसको दोबारा हासिल कर लिया है। ऑडिट हुक्काम के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक की इमदाद सैलाब मुतासरीन के लिए थी, उसका दीगर इस्तेमाल गैर कानूनी है। NDA में अभी तक एशियाई तरक्याती बैंक को इस रकम के इस्तेमाल पर मुतमईन ना कर सकी। दरियाए सिंध में से केनाल्स निकालने पर GDA का 14 मार्च को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। GDA और केनाल मुखालिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर दरियाए सिंध पर केनाल्स बन गईं तो मुस्तकबिल में ख़तरनाक नताइज होंगे। ग्रेटर थर केनाल, जलालपुर केनाल, चोलिस्तान केनाल से पंजाब की लाखों एकड़ अराजी सैराब होगी। सिंध की 35 लाख एकड़ अराजी गैर आबाद हो जाएगी। हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी। केनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। अगर पीपल्स पार्टी केनाल्स पर नून लीग के साथ नहीं तो हुकूमत से अलग हो जाए। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद, बदीन, नवाबशाह, नौशेरो फिरोज और मीहर समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद के सेक्टर F9 में खवातीन पर तशद्दुद का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिम की 10,000 रुपये के मचलकों पर जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम की दरख्वास्त राजीनामे की बुनियाद पर मंजूर की गई। फैसले में कहा गया है कि मुद्दई और गवाहान की जानिब से किया गया है मामला गलत फहमी का नतीजा है। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेस को कसूरवार करार दे दिया। इन नर्सेस पर इंजेक्शन को तैयार करने में गफलत बरतने का इल्ज़ाम है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के बाद 16 मरीजों में रिएक्शन हुआ। 2 मरीज जान की बाजी हार गए। नर्सेस के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान यंग नर्सेस फेडरेशन का मेयो अस्पताल के सामने एहतजाज। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से माफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर के नुमाइंदे का दावा। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े पर ट्रंप को माफ़ी का ख़त लिखा है। स्टीव मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब के दौरा मॉस्को की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी और पायदार अमन की बहाली के लिए अमरीकी तजवीज़ मांग ली। अमरीका और यूक्रेन के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि अमरीका की जानिब से फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे के बदले यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। शाम में इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मुस्तक़बिल के ख़तरात ख़त्म करने के लिए
साबिक शामी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। शाम के सूबों लाज़किया और तरतूस में झड़पों के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, 4 अफराद गिरफ्तार। शामी वजारत दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। शामी सिक्योरिटी फोर्सेज और माजूल सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान झड़पों में सैकड़ों शहरियों समेत 1300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। गजा में इसराइली फौज के हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, कतर और उर्दन की गजा में इमदाद और बिजली की बंदिश की सख्त मजम्मत। इसराइली इक़दाम को गजा पर भूख मुसल्लत करना और इज्तिमाई सज़ा करार दे दिया। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स जाँ बहक। कराची सफारी पार्क की हथनी सोनिया की हलाकत के बाद होने वाले पोस्टमार्टम में टीबी के जरासीम की तस्दीक। टेक्निकल कमेटी के मुताबिक मधुबाला और मलाइका के ट्रंक वॉश टेस्ट में भी टीबी के जरासीम पाए गए हैं। दोनों हथनियों को दीगर जानवरों से अलग रखकर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। जलेबियां बेचने वाले हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को वजीर आजम ने अपने ऑफिस बुला लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ रियाज को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजेंगे। फुटबॉलर मोहम्मद रियाज का आवाज़ आला हुक्काम तक पहुंचाने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया। माइकल ब्रेसवेल होम टीम की क़यादत करेंगे। ऐश सूदी और बेन सेयर्स की वापसी। रचन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर IPL की वजह से टीम में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ चैलेंज के लिए तैयार हैं। हरीफ टीम में कई नौजवान खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऐसी टीम के खिलाफ खेलना मुश्किल होगा। दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रात गए न्यूजीलैंड रवाना होगी। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने दौरा न्यूजीलैंड अपनी दस्तियाबी जाहिर कर दी। इससे कबल बेटी की अलालत के बायस दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार हो गए थे। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बेटी की तबीयत अब बेहतर है। वो पाकिस्तान टीम के हमरा न्यूजीलैंड जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान की रवीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान ने क्रॉस कंट्री 100 मीटर रेस के फाइनल राउंड में जगह बना ली। फाइनल राउंड में 15 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्टार्स ने 200 मीटर और 800 मीटर रेस के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।